हेलो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ब के बारे में, जिनमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि वैसे तो वर्ब्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऑक्सिलरी और मेन वर्ब को हम लोगों ने फोकस किया था कि बेसिक अगर आपको जानना है तो थोड़ा बहुत हम लोग धीरे धीरे करके चलते हैं। तो ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना। आज आप देख रहे होंगे, थंबनेल में भी आपने देखा होगा और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि नाउन और वर्ब में अंतर क्या होता है। अब वैसे तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको डिस्कस करूँगा या आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये सच में बड़ा कन्फ्यूजन है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउन के बारे में समझते हैं। ये नाउन होता क्या है जी? आपने बोला सर ये नाउन जो होता है ये नेमिंग वर्ड होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। अब हमने बोला कि मैंने पूछा भाई सर वर्ब क्या होता है? आपने बोला सर वर्ब एक तो हमारे पास होती है ऑक्सिलरी वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ये ऑक्सिलरी वर्ब सर फिक्स होती हैं और ये मेन वर्ब जो होती हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग डूइंग वर्ड कहते हैं, या जिस वर्ड से हमें ये पता चलता है कि काम कौन सा हो रहा है। ठीक है जी। अब हम लोग आगे चलें सिंगुलर और प्लूरल की तरफ। सिंगुलर और प्लूरल की तरफ। तो ये जो नाउन है ना, अगर हम लोग नाउन की बात करें और नाउन को अगर हमने सिंगुलर और प्लूरल में डिवाइड करना है तो ये बड़ा ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी टू बिकम और टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड एस और ई एस विद द नाउन। हम लोगों को क्या करना है, उस नाउन के साथ एस और ई एस ऐड करना है, वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा टॉय, तो टॉय एक नाउन है और उसके साथ अगर हमने एस लगा दिया तो ये प्लूरल बन गया। भाई मैंने बोला पेन, तो पेन के साथ एस लगा दिया, पेन्स प्लूरल बन गया। भाई मैंने बोला भाई टीचर, आपने क्या किया, टीचर के साथ एस लगाया, बन गया टीचर्स। और सिंगुलर कैसे बना है, विदाउट एस और ई एस। एस हटा देना है या ई एस हटा देना है, तो टॉयज में हम लोगों ने टॉय कर दिया। पेन में से एस हटाया तो क्या बन गया, पेन। टीचर्स में से एस हटाया तो बन गया टीचर। इसमें क्या किया, पेन्स में से एस हटाया, इसमें क्या किया, टॉयज में से एस हटाया। या फिर आप देखें इन एस को हटा देंगे तो ये सिंगुलर बन गया। अब ये तो रही नाउन की बात। वर्ब में क्या अंतर है? अच्छा, इनका ऑक्सिलरी वर्ब का जो सिंगुलर प्लूरल है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल चेंज होगा। अब मेन वर्ब की बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल अगर बनाना है जी हमें, अगर सिंगुलर और प्लूरल बनाना है तो आप देखें जरा इस चीज को कि मान लीजिए मैंने बोला स्लीप, मैंने बोला टीच और मैंने बोला स्टे। अब यहां क्या था, यहां हम लोग प्लूरल में एस और ई एस लगा रहे थे और यहां हम लोगों ने क्या किया, एस और ई एस नहीं लगाया। एक्चुअली ये प्लूरल है ही नहीं, बिल्कुल ये प्लूरल है। और इनको सिंगुलर कैसे बनाना है, एस और ई एस लगा करके। और यहाँ सिंगुलर में क्या कर रहे थे, एस और ई एस को हटा रहे थे, और यहाँ क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं। तो एकदम अपोजिट है। टीच का सिंगुलर क्या होगा, टीचेस। स्टे का सिंगुलर क्या होगा, स्टेज। अच्छा, कई बार हमारे एग्जाम में आ जाता है स्टेज। तो स्टेज क्या करता है, हम लोगों को लगता है स्टेज वर्ड ही नहीं है, स्टेज नहीं होता, स्टे होता है। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा वर्ड है जो मेन वर्ब कहलाता है और मेन वर्ब में एस और ई एस लग करके ये सिंगुलर बन जाते हैं। तो इतनी सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो नाउन होता है उसके साथ एस और ई एस लगा करके वो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस और ई एस लगा करके ये क्या बन जाता है, सिंगुलर, अपोजिट हो जाता है। एक मैं क्या करता हूँ आप लोगों के सामने और क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्या करेंगे, नाउन के साथ एस और ई एस लगा करके ये बन जाते हैं प्लूरल नाउन, और वर्ब के साथ एस और ई एस लगा करके ये बन जाते हैं सिंगुलर वर्ब। आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, वैसे तो बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट मैंने बता दिया है, लेकिन आप 3-4 बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि ये समझ में आ गया हो, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करें तो आपको कहीं पे दिखे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा, नोबडी रिस्पेक्ट्स। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर रिस्पेक्ट्स नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट्स उन्होंने सुना ही नहीं है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है। क्यों? ये सिंगुलर है और इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, और सिंगुलर करने के लिए मेन वर्ब में एस और ई एस लगा देते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने रिस्पेक्ट्स किया।
तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था नाउन और वर्ब का। आगे हम लोग और भी ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।